हेलो फ्रेंड्स, तो अपने 16th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है ये डिपेंड करता है उस लाइट पे जो कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो हैं, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स उन पे फॉल करती है। उस लाइट की वेवलेंथ कैसी है उसके नेचर पे ये डिपेंड करता है, और फर्दर ये डिपेंड करता है डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स के नेचर पे और उनके साइज़ पे, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ में वेरिएशन आती है तो वैसे वैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस का जो कलर होता है उसमें भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। कि जिस तरह से अगर हम बात करें फाइनेस्ट गोल्ड सोल की, तो उसका कलर हमें इनिशियली रेड मिलता है, पर जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है तो साइज़ के बढ़ने से हमें उसमें कलर चेंजिंग देखने को मिलती है। पहले हमें पर्पल कलर उसका मिलता है, उसके बाद हमें उसका ब्लू कलर मिलता है, और फाइनली हमें उसका गोल्डन कलर मिलता है। तो इस तरह से साइज़ में वेरिएशन आने की वजह से कलर जो है कोलाइडल पार्टिकल्स का वो हमें डिफरेंट मिलता है, उसमें वेरिएशन मिलती है। तो ये नेचर ऑफ पार्टिकल और साथ में साइज़ डिपेंडेंट है, और ये फर्दर डिपेंड करता है उस लाइट पे जो फॉल करने वाली है कोलाइडल पार्टिकल्स पे, कि उनकी वेवलेंथ कैसी होगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे विच इज़ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस, कि इन पे चार्ज किस तरह से हमें मिलता है कोलाइडल पार्टिकल्स पे। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकली अगर हम बात करें तो ये चार्ज्ड होते हैं, या इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। कि जैसे कि हम अगर बात करें पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स की, तो उसमें आ जाएंगे जैसे कि हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, लाइक जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है हाइड्रेटेड फॉर्म में, या फेरिक ऑक्साइड हम कहें हाइड्रेटेड फॉर्म में। इस तरह से मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम है। या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें मेटल के सोल्स मिलते हैं, लाइक दैट ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। या मेटल सल्फाइड्स के सोल है, लाइक दैट ऑफ आर्सेनिक है, कैडमियम है। या सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल। तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सोल्स हैं। तो अब अगर हम बात करें कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे जो हमें चार्ज मिलता है, चार्ज किसकी वजह से हमें मिलता है इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे, तो इसके डिफरेंट रीजंस हैं चार्ज के। कि जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं, ऐसा माना जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है जब मेटल्स की इलेक्ट्रो डिस्पर्शन होती है, तो उसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर हमें चार्ज मिलता है। देन सेकेंडली, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं कि प्रेफरेंशली सॉल्यूशन में से आइंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स पे हमें आइदर चार्ज मिलता है। देन फर्दर ऐसा माना गया है कि जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से भी हमें चार्ज मिलता है इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे। बट इन सब रीजंस में से अगर हम बात करें तो सबसे जो एक्सेप्टेड रीज़न है वो है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आइंस। कि जब सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा आइंस प्रेजेंट होंगे तो ऐसे केस में जो कॉमन आइंस होते हैं उनकी एड्जॉर्प्शन होती है इन प्रेसिपिटेट्स की सरफेस पे। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ आइंस ऑन सिल्वर आयोडाइड। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर हम बात करें कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करें
पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, तो हमें सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। तो सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट्स जो हैं उनकी सरफेस पे हमें एड्जॉर्प्शन मिलेगी आयोडाइड आइंस की, कि जैसे कि आप यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि सिल्वर आयोडाइड आइंस की सरफेस पे आयोडाइड नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस की हमें एड्जॉर्प्शन मिल रही है। हमने कहा अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड में, तो पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे क्या है, दैट इज़ ए डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम होगा उसके जो कॉमन आइंस होंगे, तो यहाँ पे कॉमन आइंस आ गए सिल्वर आयोडाइड और आयोडाइड आइन में कॉमन आइंस होंगे आयोडाइड आइन, तो इसलिए यहाँ पे आयोडाइड आइन की हो जाएगी इन प्रेसिपिटेट्स की सरफेस पे एड्जॉर्प्शन। तो जिसकी वजह से हमें इस कोलाइडल सॉल्यूशन का जो चार्ज मिलेगा दैट इज़ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस आयोडाइड आइन। इनका नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस कोलाइडल सॉल्यूशन का चार्ज भी हमें नेगेटिव मिलेगा। वहीं अगर हम इसका रिवर्स केस लें कि जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को, ये जो फर्स्ट डायग्रामेटिक सेटअप है, कि जब हमने कहा कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करते हैं अब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो अगेन सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। पर अब हमने कहा कि हम ऐड कौन से सॉल्यूशन में कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड में कॉमन आइन कौन सा है, दैट इज़ सिल्वर आइन। तो इसलिए यहाँ पे सिल्वर आइंस की, कॉमन आइंस की हो जाएगी एड्जॉर्प्शन। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे फर्स्ट केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका चार्ज होगा पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन में अब ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट में कॉमन आइंस कौन से हैं, कि जैसे हमने यहाँ पे कहा कि अगर यहाँ पे हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और सिल्वर आयोडाइड में कॉमन आइन आयोडाइड आइन था, तो इसीलिए यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। और इस तरह से इस केस में हमने कहा था कि हमने सॉल्यूशन लिया है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो इसीलिए प्रेसिपिटेट और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉमन जो आइन है वो सिल्वर आइन था, इसलिए हमें यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज मिलता है ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन की वजह से या सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन की वजह से हमें इस तरह से चार्ज मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशंस पे। देन अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि एक तरह के आइंस की जो एड्जॉर्प्शन होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर, तो इसकी वजह से हमें एक फिक्स लेयर मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि सिल्वर आयोडाइड है, तो सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पे आयोडाइड आइन की एड्जॉर्प्शन होगी, या फिर सेकेंडली हमने कहा कि जैसे कि सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होती है अगर सिल्वर आइन की, देख सकते हैं आप यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स हैं या उन पे आयोडाइड आइन की एड्जॉर्प्शन होगी या सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पे, जैसे कि हमने कहा कि सिल्वर आइन की एड्जॉर्प्शन हो रही है। तो अब ये जो आइंस की एड्जॉर्प्शन होती है तो इसकी वजह से यहाँ पे इन प्रेसिपिटेट्स की सरफेस पे ये जो लेयर डेवलप हो रही है ड्यू टू आयोडाइड आइन या सिल्वर आइन की वजह से, इस लेयर को नाम दिया गया है फिक्स लेयर। और फर्दर अब ये जो चार्ज डेवलप हो जाएगा फर्दर इन प्रेसिपिटेट्स की सरफेस पे आयोडाइड की वजह से नेगेटिव, या यहाँ पे सेकंड केस में सिल्वर आइन की वजह से पॉजिटिव चार्ज। तो फर्दर ये आइंस जो हैं सॉल्यूशन में जो काउंटर आइंस होते हैं, काउंटर आइंस अपोजिटली चार्ज्ड आइंस जो होंगे उनको ये फर्दर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि नेगेटिवली चार्ज्ड यहाँ पे जैसे आयोडाइड आइन है, तो सॉल्यूशन में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन होंगे पॉजिटिव पोटेशियम आइन, तो उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से सिल्वर आइन जो है पॉजिटिवली चार्ज आइन, तो अपोजिटली चार्ज आइन काउंटर आइन नाइट्रेट आइन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक और लेयर जो है वो डेवलप हो जाएगी और इस लेयर को नाम दिया गया है मोबाइल लेयर या
इसको नाम दिया गया है डिफ्यूज्ड लेयर। तो इस तरह से हमें ये दो लेयर्स मिल जाएंगी, फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर। दोनों लेयर्स के ऊपर चार्ज जो होगा वो अपोजिट होगा, डिफरेंट होगा। तो अब ये जो दो लेयर्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें मिलता है अपोजिट चार्जेस का अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स, तो इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो अब इन्हीं चार्जेस की वजह से इन दोनों लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया गया है विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और इट इज आल्सो नोन एज जीटा पोटेंशियल। तो इसको सबसे पहले प्रपोज किया था इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कंसेप्ट को बाय हेल्महोल्ट्ज ने इन 1879। थैंक यू।